तीसरी कुर्सी पर कौन बैठा था? क्लासरूम में कुल 2 ही लोग थे, टीचर और एक छात्र। लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में 3 कुर्सियां दिखाई दे रही थी और तीसरी कुर्सी पर कोई बैठा था। शहर से थोड़ा बाहर खेतों के बीचों बीच बना था सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय। 3 साल पहले यह स्कूल अचानक बंद कर दिया गया था। कारण कोई साफ जवाब नहीं। कभी कहा गया बच्चों की संख्या कम हो गई, कभी फंड नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कोई भी बच्चा वहाँ पढ़ने को तैयार नहीं था। शहर का जाना माना साइकोलॉजी टीचर, उसे पुराने बंद पड़े स्कूलों पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसे सरस्वती स्कूल के बारे में पता चला तो उसने तय किया, मैं वहाँ जाऊंगा और जानूंगा कि असल में हुआ क्या था। स्कूल की इमारत जर्जर थी। क्लासरूम में धूल, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स। एक कमरे में 3 कुर्सियां रखी थी। अनिरुद्ध बुदबुदाया, अजीब है, यहाँ तो सिर्फ 2 डेस्क होने चाहिए। उसने कैमरा लगाया और नोट्स बनाने लगा। रात के ठीक 2:13 बजे घर जैसे कोई कुर्सी खिसका रही हो। अनिरुद्ध ने टॉर्च घुमाई। कमरा खाली था, लेकिन जब उसने कैमरा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कैमरे में तीसरी कुर्सी पर कोई बैठा था, धुंधली आकृति, बिल्कुल स्थिर। अगले दिन अनिरुद्ध ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक फाइल मिली, नाम रोहन मिश्रा, कक्षा 9, स्थिति लापता। फाइल के आखिरी पन्ने पे लिखा था, रोहन हमेशा क्लास में तीसरी कुर्सी पर बैठता था। गांव के कुछ बुजुर्ग बच्चों से बात की गई। एक लड़की बोली, सर क्लास में हम 2 बेंच पर बैठते थे, लेकिन रोहन हमेशा अलग बैठता था। दूसरा बच्चा कांपते हुए बोला, एक दिन हमने उसे तीसरी कुर्सी पर किसी से बात करते देखा था। पुराने टीचर की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, आज रोहन ने फिर कहा कि तीसरी कुर्सी पर कोई और बैठा है। हमने उसे डांटा। शाम को रोहन स्कूल से बाहर नहीं गया। अनिरुद्ध ने तय किया, आज पूरी रात उसी क्लासरूम में रहेगा। रात 12 बजे सब शांत। लोग 13 बजे कुर्सी खसकने की आवाज। 3 कुर्सियां अनिरुद्ध की आंखों के सामने। तीसरी कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई। अनिरुद्ध जोर से बोला, कौन है वहाँ? एक ठंडी आवाज आई, सर आप मुझे देख नहीं पा रहे? आवाज फिर बोली, मैं हर दिन क्लास में आता था, लेकिन किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। रोहन ने किया और उसी की सजा मिली। सालों पहले तीसरी कुर्सी पर बैठता था एक बच्चा जिसका नाम कभी रजिस्टर में नहीं चढ़ा। वह बच्चा था भूला हुआ। न टीचर ने नाम पूछा, न स्कूल ने। एक दिन रोहन ने जिद की, सर तीसरी कुर्सी पर भी कोई बैठता है। टीचर ने उसे पागल कहा, सजा दी। उस दिन स्कूल के स्टोर रूम में 2 बच्चों की लाश मिली। एक रोहन, दूसरा वही बच्चा जो कभी रजिस्टर में था ही नहीं। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गई। तो अब तीसरी कुर्सी पर कौन बैठा है? आवाज आई, जो भी हमें याद रखे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में अनिरुद्ध खुद तीसरी कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया, जबकि वह जानता था कि वह दूसरी कुर्सी पर बैठा था। अगली सुबह स्कूल के बाहर अनिरुद्ध की फाइल मिली, स्थिति लापता, और क्लासरूम में 3 कुर्सियां, 3 भरी हुई। आज भी अगर कोई स्कूल में जाए और ध्यान से देखे तो उसे महसूस होगा क्लास में 3 कुर्सियां हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, तीसरी कुर्सी पर कौन बैठता था और अगली बार क्या वो कुर्सी तुम्हारे लिए खाली है? सुबह के 6 बजे थे। स्कूल के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी थी। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का नजारा क्लासरूम में 3 कुर्सियां अब भी वैसे ही थी, मगर इस बार तीसरी कुर्सी पर धूल नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना खून ना संघर्ष के निशान। लेकिन चौकीदार बोला, साहब रात को मैंने स्कूल से किसी को पढ़ने की आवाज सुनी थी। सब हंस पड़े, लेकिन फिर चौकीदार ने जो कहा सब चुप हो गए। वो आवाज अनिरुद्ध सर की थी। पुलिस को अनिरुद्ध का कैमरा मिला, रिकॉर्डिंग ऑन थी। वीडियो में दिखा, अनिरुद्ध क्लास में खड़ा था, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था और सामने 3 छात्र बैठे थे। तीसरा छात्र पूरी तरफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। वीडियो में अनिरुद्ध बोल रहा था, अगर कोई आपको देख रहा है और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तीसरी कुर्सी हमेशा भरी रहती है। गांव के रिकॉर्ड खंगाले गए। 20 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था। माँ बाप दोनों मर गए। नाम रखा गया अमन, लेकिन उसे कभी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। कारण कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। अमन अक्सर स्कूल के बाहर बैठकर अंदर झांकता रहता। एक दिन सर्दी में स्कूल के स्टोर रूम में उसकी मौत हो गई। किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने नाम नहीं लिखा। रोहन अकेला बच्चा था जो अमन से बात करता था। वो जानता था जो दिखता नहीं
वो भी मौजूद होता है, इसलिए अमन उसे दिखता था। अनिरुद्ध ने रिसर्च करते करते एक गलती कर दी थी। उसने वीडियो में कहा था, अगर आप उसे पहचान ले तो वह आपको पहचान लेता है। यही नियम था। गांव के बच्चे कहते हैं आज भी रात को स्कूल से आवाज आती है, रोल नंबर 3 हाजिर। और कोई जवाब देता है, सर अब मैं अकेला नहीं हूँ। वीडियो का आखिरी फ्रेम, तीसरी कुर्सी पर अब 2 साये बैठे थे, एक बच्चा एक टीचर। अगर कभी आप किसी कमरे में हो और वहाँ एक कुर्सी ज्यादा रखी हो तो ध्यान से देखना, शायद वो कुर्सी तुम्हारे लिए ही रखी हो, क्योंकि तीसरी कुर्सी कभी खाली नहीं होती।